और इशारते कई धाम की, सो सुन के कहलई तब बीज मात्र इन्हें लीला को, सो पायो उस वक्त सब, सो पायो उस वक्त सब। इत्यों चर्चा सुनते हैं मिलके दो भ्रात, सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था श्री गांधी भाई का परिवार। गांधी भाई तेजानंद संप्रदाय में प्रवेश करने वाले सबसे पहले सुंदर साथ है, और इनका परिवार का वर्णन कल आप लोग ने सुना था कि इनके परिवार में कौन कौन है और कौन कौन सेवा करता है। इनकी बहू अजबाई है, सदगुरुदेव जी महाराज की संपूर्ण सेवा करती है। हीरबाई भी रसोई बनाने की सेवा करती है। हीरबाई गांधी भाई के भाई खेता भाई की धर्मपत्नी है, वो भी सेवा करती है। और इस तरह से उनके परिवार का आप लोग ने वर्णन सुना था। मैराट ठाकुर के परिवार का भी आप लोग ने वर्णन सुना था। और मैराट ठाकुर का जो परिवार है उसमें सामले ठाकुर भाई है, उनके जो बेटे हैं विशन जी, उनका पुत्र पीताम्बर और उनके बच्चे और उनकी पत्नी रतनबाई ये पन्ना जी तक आए हैं। तो उनका परिवार ये आप लोगों ने सुना था। कल परिवार वालों का वर्णन पूरा आपने सुना था। और उसके बाद फिर आपने देखा कि गांधी भाई के घर में सेवा हो रही है। गांधी भाई के घर में आप श्री जी विराजमान है, क्योंकि लीलबाई का धाम गमन हो गया था। गांधी भाई के घर में सदगुरुदेव चंद जी महाराज रह रहे हैं, क्योंकि संवत 1678 के बाद उनके माता पिता का धाम गमन, लीलबाई का भी धाम गमन हो गया था। तो बिहारी जी महाराज और जमुना बाई को लेकर के गांधी भाई अपने सदगुरुदेव चंद जी महाराज गांधी भाई के घर में रह रहे हैं। अजबाई सेवा कर रही है। ये सारा प्रसंग आप लोग ने सुना। गांधी भाई के घर में श्री सदगुरुदेव चंद जी महाराज वहाँ रह रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं सुंदर साथ की और सदगुरुदेव चंद जी महाराज की बहुत भाव से सेवा करते हैं। नित्य नवीन प्रकार की रसोई उत्सव का आयोजन गांधी भाई करते हैं। सदगुरुदेव चंद जी महाराज के मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि किस तरह से जागनी का काम ज्यादा से ज्यादा हो, सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो, ऐसा भाव लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा जब कर रहे हैं तो उन्होंने कहा सी सुंदर साथ जो है ब्रह्मंगनाएं खेल देखने आई हैं, आकर के माया में परवश हो गई हैं। इनको अपनी पहचान नहीं है, अपने घर की पहचान नहीं है, पर मैं तो पहचानत हूँ। इनके अंदर धनी बैठे हैं, ब्रह्मंगना को पहचान रहे हैं और इनको जगाने का दायित्व धनी ने मुझे सौंपा है। इस ऐसा भाव लेकर के चर्चा अधिक से अधिक कर रहे हैं। अब इनके घर में आड़ी का लीला होती है गांधी भाई के, क्योंकि आड़ी का लीला के द्वारा जागनी का कार्य चल रहा है गांधी भाई के घर में। तो इनके घर से मैराट ठाकुर के घर किस तरह से बात पहुंचती है, तो गांधी भाई की बहू जो है पुत्र वधू श्याम जी भाई की धर्मपत्नी अजबाई, और वहाँ मैराट ठाकुर के भाई हरवंश भाई है, उनकी पत्नी है मेघबाई। जो ये मेघबाई इनकी भतीजी है, मेघबाई बुआ है और अजबाई भतीजी है। तो ये अजबाई जो है रोज प्रतिदिन जाती है हरवंश भाई के घर में अपनी बुआ के यहाँ, और रोज बताती है बुआ हमारे घर में परमात्मा की अपार मेहर उतर रही है। कृष्ण साक्षात आते हैं और 3 बार भोजन करते हैं और आरोग्य स्वाद भी बताते हैं, और आरोग्य के पश्चात पान की पीड़ा और मिठाइयां देते हैं। वो एकांत में ले जाकर के परम धाम की जमुना जी कल कल बहती हुई उसके दर्शन करवाते हैं। कभी किसी को कंचन की कसड़ी, कभी किसी को कुछ ऐसा वस्तु भी देते हैं कि बुआ जी हम तो रोज दर्शन करते हैं, आप भी चलिए और आप हमारे यहाँ आकर के दर्शन कीजिए। तब ये रोज रोज कहती है। तो मेघबाई ने गोवर्धन से कहा, गोवर्धन तुम जाओ देखो वहाँ क्या हो रहा है, तुम आकर के मुझे बताओ। गोवर्धन ने पद्मा से कहा अपनी पत्नी से। पद्मा पहले गई, पद्मा ने आकर के पुष्टि किया श्री कृष्ण की लीला की।
तो उनके कहने पर फिर गोवर्धन भाई सबसे पहले सदगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में गए और उन्होंने कहा, धनी मैं आपकी शरण में आया हूँ अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए। अब गोवर्धन भाई वहाँ चर्चा सुनते हैं, कृष्ण लीला के दर्शन करते हैं, ये सारी हकीकत अपने घर में बताते हैं। इस चर्चा के प्रभाव से मेरा ठाकुर के मन में भावना उत्पन्न होती है कि मैं भी वहाँ चर्चा सुनने जाऊं। तो एक दिन जिद करके उनके साथ चल दिए, तो उनका हाथ झटक करके सदगुरु देवचंद जी के पास पहुंच गए मेरा गोवर्धन भाई। वो कहते हैं, आज मेरा छोटा भाई जिद करके मेरे साथ आ गया था, इसी तरह मैं उनको छुड़ा करके आपके चरण में भाकर आया हूँ। तब सदगुरु देवचंद जी ने कहा कि बाल्य अवस्था में ही आत्मा पवित्र होती है तो सत्य वस्तु हृदय में आती है, इसलिए आप उनको आने दीजिए। तो गुरु की आज्ञा पा करके गोवर्धन भाई मेरा ठाकुर को उनके चरणों में लाते हैं। और आपने कल भी विस्तार से प्रसंग सुना था सुंदर साथ जी, जब उनके चरणों में आए तो उनके जेब से 69 पातियां गिरी, तो समझ गए कि जागनी तो इनके ही तन से होनी है। और उन्होंने अपना वृद्ध हस्त रख दिया उनके सिर पर, तो उसी क्षण जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। और फिर एकांत में ले जा करके उनको बताया कि साकुंड और साकुमार जो है उनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं, उनको जागृत करके घर परम धाम ले आना है, ये हमारी ब्रह्मंगनाएं खेल देखने आई है। ये ऐसा आदेश दे करके और उन्होंने बता दिए कि कुरान में भी हमारी हकीकत लिखी है। खोजी बाई जो मुसलमान थी उनको भी पहचाना, उनके अंदर रही भाई की वासना थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या इनकी जाति में भी हमारी ब्रह्मंगनाई है क्या? तो सदगुरु देवचंद ने कहा, हाँ कोई कोई वासना उनके अंदर भी आई है। तो कुरान के अंदर भी हमारी पहचान लिखी हुई है, पर ये काम मुझसे नहीं हो पाया। ये जाहिरी लोग जो थे, रूढ़िवादी लोग, मुझे नहीं लेने दिया कुरान का ज्ञान, मेरा जी काम तुमसे होगा। जब जागनी लीला का कार्य होगा उस समय ये कुरान की बात तुम जाहिर कर पाओगे। अब यहाँ से दोनों भाई प्रतिदिन मेरा ठाकुर और गोवर्धन भाई दोनों भाई जो है प्रतिदिन सदगुरु देवचंद्र जी की चर्चा सुनने आते हैं। ये प्रसंग आज सुन रहे हैं आप। नित्यों चर्चा सुनते हैं मिलके दो भ्रात, नित्य प्रतिदिन आते हैं सदगुरु देवचंद जी के चरणों में और प्रतिदिन आकर के उनके मुखारविंद से अध्यात्म चर्चा सुनते हैं। दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात, दोनों प्रेम में भीगे रहे करे मूल संबंध निस्बत विख्यात है। निस्बत माने संबंध, मूल माने परम धाम का। दोनों के अंदर परम धाम का संबंध होने से दोनों भाई में परस्पर प्रेम बढ़ता जाता है। घर से चले दो मिलके आगे मिलकर साथ, तो घर से दोनों भाई मिलकर के श्री देवचंद जी महाराज की चर्चा सुनने आते हैं और चर्चा सुन करके वापस अपने घर जाते हैं। बांधो चित अति हेतु सो दो नाते की बात है, बांधो चित अति हेतु सो दो नाते की बात है। दोनों भाइयों में परस्पर प्रेम इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि दो नाते की बात है। दो नाता, दो संबंध है। एक तो संसारिक संबंध है, दोनों भाई है, मेरा ठाकुर और गोवर्धन भाई दोनों सगे भाई है। और परमधाम की दोनों आत्माएं हैं। एक गोवर्धन भाई के अंदर गुणवंती बाई की वासना है और मेरा ठाकुर के अंदर इंद्रावती की वासना है। तो परमधाम की दोनों अंगना है, प्रियतम की दोनों वासनाएं, वो संसार के दोनों भाई है। इस कारण दोनों में प्रेम बढ़ता जाता है। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान है, एक दिन ये दोनों भाई सदगुरु की चर्चा सुन करके जब घर आए तो बड़े भाई सामले ठाकुर जी जो है स्नान कर रहे थे। उस समय कहा तुम बिगड़ दो भाई भय काम का से अजाने, कहा बिगड़े तुम दो भाई काम काज से अजान है। सामले ठाकुर ने कहा कि तुम दोनों भाई बिगड़ चुके हो, तुम घर के कोई काम काज में ध्यान नहीं देते हो, न कोई कार्य करते हो घर का। सो सोबत गांव जी से और गुरु सोबत तो ये क्यों बिगड़े हो? तो एक तो गांधी भाई और दूसरे उनके गुरु की सोबत से उनका सत्संग पा करके तुम बिगड़ चुके हो। दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो कितने, ये दोनों को गांधी भाई उनके गुरु को दोनों को शहर से निकलवा दे, क्योंकि पिताजी दीवान थे, उनका पावर था। दोनों को हम निकलवा देंगे तब तुम लोग सुधर पाओगे। तब गुस्से हुए दौड़े मारने मिलके भाई दोए, दोनों भाई गुस्सा होकर के मारने दौड़े, क्योंकि गुरु की निंदा, सदगुरु की निंदा, सदगुरु के अंदर स्वयं धनी विराजमान है। देवचंद जी महाराज के अंदर धनी विराजमान है, धनी है, और इनके अंदर दोनों के अंदर परम धाम की आत्मा है। तो अपने प्रियतम की निंदा नहीं सुन सके तो इन दोनों भाई सामले ठाकर बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े। सिपाही माता ने घर में सुनी आज के काल में सोए, तो ये जो है माता ने क्या किया, सामले ठाकुर को छिपा लिया घर में। दोनों भाई देखा उन मारने दौड़े बड़े भाई को, छिपा लिया उनने। जब पिता केशव ठाकुर जब
दीवान घर से दरबार से आए, घर लौटे तो माता ने कहा कि दरबार के तो बहुत काम निपटाते हो, घर में देखते नहीं है। आज क्या हुआ मालूम है? दोनों छोटे भाई बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े थे। सारी हकीकत माता ने पिताजी को बता दिया। अब भाई केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनते तो हैं, पिता केशव ठाकुर ने मेरा ठाकुर और गोवर्धन भाई से कहा कि देखो, जिनकी तुम चर्चा सुनने जाते हो देवचंद्र जी की, उन देवचंद्र जी ने स्वयं, फिर सुनी कांजी भट्ट से 5 श्यामजी मंदिर जीते उन्होंने हैं। स्वयं कांजी भट्ट से सुनी है कथा। और आज वो कांजी भट्ट जी है ना, श्याम जी के मंदिर आज भी कथा करते हैं वो। खुद ही चल के तुम सुनो, जब दियो जवाब जीतते हैं। तब आपने, उन पिताजी ने कहा ऐसा करो, तुम दोनों भाई वही कांजी भट्ट से श्याम जी के मंदिर में जाकर के कथा सुनो, तो ये झंझट ही खत्म हो जाए। श्यामले ठाकुर को आप पसंद नहीं है वहां जाना, तो इसलिए वहां तुम वही चर्चा सुनो। तो उन दोनों भाइयों ने पिता से जवाब दिया, जो पूछे ताको ये जवाब, तो हम हमेशा बैठे देखते हे हैं। पिताजी, भट्ट जी हम जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर हमारे प्रश्नों के दे दें, तो हम हमेशा उनके पास बैठ करके उनकी चर्चा सुनेंगे। अब पिता ले चले दिन पे, वे बैठे जाए देता है। वे बैठे जाएंगे है। पिताजी दोनों भाइयों को लेकर के कांजी भट्ट के पास श्याम जी के मंदिर ले गए, और वहां जहाँ कथा चल रही थी वहां जाकर के विराजमान हो गए। भाई भट्ट लड़के कुछ पूछते, वो जवाब जीतते है। तो केशव ठाकुर पिताजी ने कहा भट्ट जी से, भट्ट जी ये बच्चे जो है ना कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, इनके जो प्रश्न साधारण नहीं होंगे, इसलिए आप इनके प्रश्नों को ध्यान से सुन करके फिर इनका उत्तर देना है। पूछी दो भाव ने भाई ने, भट्ट कितने गुण कई लोग है। तो दोनों भाई ने भट्ट जी से प्रश्न किया, हे भट्ट जी कितने लोग है और कितने गुण है, तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय अलोक है। और तत्व भी कितने हैं भट्ट जी बताइए, और प्रलय जो है अलोक, संसार में कितने प्रकार के प्रलय होते हैं वो उसको भी बताइए हमें। 3 गुण थे 14 गुण नहीं, 5 थे छठो न तत्व है। तब भट्ट जी कह रहे हैं कि 3 तत्व, रजोगुण, तमोगुण, और 3 गुण से चौथा गुण नहीं है, तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, 3 गुण से चौथा गुण नहीं है। और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है। 14 दिन लोग नहीं 15 और प्रलय 4 है सत्य। और प्रलय 4 है सत्य। 15 लोग से 14 लोग से 15वां लोक नहीं है। 14 लोग कौन है? सुंदर साथ जी, जहाँ हम बैठे हैं ये मृत्यु लोक है, इसको भूलोक भी कहते हैं। हमारे नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये 7 लोक नीचे है। ये 8वां लोक है भूलोक, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं। और 9वां लोक है भूवर लोक, इसके बाद 10वां लोक है स्वर्ग लोक, इसके बाद महर लोक, उसके बाद जन लोक, उसके बाद तप लोक, उसके बाद सत्य लोक। ये 14 लोक है। 14 लोक से 15वां लोक नहीं है। और शास्त्रों में प्रमाणित 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। तो नित्य प्रलय ये मृत्यु लोक में होता है, रोज जन्मना रोज मरना नित्य प्रलय होता है। और जब ब्रह्मा जी को निमित्त होता है तो स्वर्ग तक सब कुछ लय में आ जाता है, इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और इस 14 लोक के ऊपर अष्टावरण है, अष्टावरण के ऊपर परम ज्योति स्वरूप है, उसके ऊपर ज्ञान शक्ति गायत्री है, उसके ऊपर मोह तत्व का आवरण है। ये मोह तत्व तक जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो मोह तत्व तक सब नष्ट हो जाता है। और जब महाप्रलय होता है तो इसके कोई इच्छा शक्ति 7 शून्य और कालीन शक्ति आदि नारायण का स्थान शून्य निराकार, ये सब महाप्रलय में नष्ट हो जाता है, जिसको अत्यंतिक महाप्रलय भी कहते हैं। हो ब्रह्म रूप जो सूर्य कौन ठोरे। तो फिर इन लोगों ने प्रश्न किया, दोनों भाइयों ने, हे भट्ट जी जब महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण सब कुछ प्रलय में नष्ट हो जाता है महाप्रलय में, तो परमात्मा स्वरूप जो है वो कहाँ रहते हैं? कई क्षीर सागर समुद्र अक्षय बट्टे, रहे अंगुष्ठ मात्र न हो रहे अंगुष्ठ मात्र न हो। भट्ट जी जवाब दे रहे हैं, जब प्रलय होता है ना उस समय क्षीर सागर में, अक्षय वट में जो ब्रह्म है वो अंगूठा के आकार में छोटा सा स्वरूप करके रहते हैं वहाँ। तो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए। तो फिर दोनों भाई ने प्रश्न किया, भट्ट जी आपने 3 गुण से चौथा गुण तो बताया नहीं है, और 5 तत्वों से छठा तत्व भी नहीं बताया है, लोग कहो नहीं 15वां, कौन ठोर वह सोए। और 14 लोग से 15वां लोग भी नहीं बताया।
तो फिर ये परम परमात्मा का स्वरूप जो क्षीर सागर है, वो अक्षय वट है, वो महाप्रलय में वो कहाँ स्थान देता है, ये हमें कृपा करके बताइए। तब भट्ट की सुध बुध गई, कही ये जवाब ब्रह्मा से न होए। भट्ट की सुध बुध गई। कांजी भट्ट प्रकांड विद्वान है, कोई साधारण तो नहीं थे। समझ गए, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ 14 लोक, 3 तत्व, 5 तत्व, 3 गुण, ये समय पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड त्रिगुण सहित जब प्रलय में आ जाता है तो ऊपर स्थान कहाँ रहता है। समझ गए, बात तो सही कह रहे। तो ये इनकी सुध बुध, भट्ट जी की सुध भी चले गई, बुध भी गई और निरुत्तर हो गए। फिर उन्होंने कहा आपका ये प्रश्न जो है ना, इसका जवाब तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते हैं। तब कही कहा पिता ने, तुम्हारे चित्त में आवे कर सोए। तब पिताजी ने कहा दोनों भाइयों से कि आपको जहाँ भी कथा श्रवण करने जाना हो आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। यह फात नौतनपुरी में भई, दो भाई से चर्चा कई ठोरे। दोनों भाई से चर्चा कई ठोर। इस प्रकार स्वामी लालदास जी कहते हैं कि नौतनपुरी के अंतर्गत अनेकों स्थानों में दोनों भाइयों से ऐसी अध्यात्म चर्चा होती रही। सो बीत काल कहो भयो प्रेम दो में जोरे। उसका वर्णन कहाँ तक करें। दोनों भाइयों परस्पर दिन प्रतिदिन प्रेम की वृद्धि होती गई। वर्ष 24 माह 10 से ऊपर भाई 5 दिन 24 वर्ष और 10 महीना और 5 दिन हुए, तब तक दोनों भाई सतगुरु के चरणों में रह आए। हालो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन ने। बीच गिरो मोमिन, ब्रह्मंगनों के बीच में दोनों भाई सतगुरु के चरणों में रह आए। संवत 1712 भादो मास उजाला पक्ष और संवत 1712 है, भादो मास शुक्ल पक्ष की 14 से चतुर्दशी बुधवार की हुए दृष्टि अलग और चतुर्दश शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और बुधवार है। उस समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज संसारिक दृष्टि से ओझल होकर के अपनी संपूर्ण शक्तियों को लेकर के इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो गए। लौकिक काम में थे वजीर के कामदार। और उस समय जब इनका अंतर ध्यान होने का समय था सदगुरु का, उस समय श्री मेरा ठाकुर धरोल के अंदर कला जी के यहाँ दीवान की कामगिरी का कार्य कर रहे थे। लौकिक में से जुदा हुए है परवरदिगार। और जब उन्होंने सतगुरु ने बुलाया इनको तो लौकिक जो कामदारी का काम कर रहे थे संसारी, वो काम छोड़ करके वो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के शरण में आ गए थे। श्री मोहम्मद गए मोमिनो जिन पर हुआ मेराज। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं जिनको भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है सो खास उम्मत है तन मार डाल काज। वही तो खास उम्मत है जो तन मार डाल काज परमात्मा के लिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए अपना शरीर का कुर्बानी कर देते हैं, अपने शरीर को उनके चरणों में सौंप देते हैं। 13 बरस माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। 13 वर्ष माया मिने था लौकिक ऊपर बोझ। सुंदर साथ जी 13 वर्ष कौन से है? तो ये दोनों भाई सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की शरण में आए थे। उस समय संवत 1687 था। संवत 1687 से लेकर के संवत 1700 तक ये 13 वर्ष होते हैं। 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो गया, इसलिए अब अकेले पड़ गए। दोनों भाई संवत 1687 से लेकर के 1700 तक लौकिक बोझ के संसारिक कार्य में लिप्त रहते थे। हंसते हुए जाते थे, सदगुरु की चर्चा सुनते थे, वापस आते थे, घर के काम में भी लगे रहते थे। तो इस तरह से दोनों भाई 13 वर्ष संवत 1687 से लेकर के 1700 तक रहे। राज तरफ रहे हैं रमे बीच कौशल हो जाए। अब ये मेरा ठाकुर अकेले पड़ गए। 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो गया, तब अकेले पड़ गए तो इनका संपूर्ण ध्यान रहे राज तरफ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में इनका ध्यान लगा है। और इनकी आत्मा जो है परम धाम की होश को सरने विहार कर रही है, रमण कर रही है। इनकी आत्मा चर्चा नित्य विचारी मन में बड़ो विलास है। अब अकेले इनका पूर्ण ध्यान हुआ है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब परम धाम की चर्चा कर रहे हैं तो उस चर्चा का विचारण कर, उस चर्चा का मनन करते हैं और मनन करते हुए अपने घर की लीला को देख करके मन में बड़ा विलास आनंदित होते हैं कि हमारे घर में हम कैसे प्रियतम के साथ आनंद की लीला करते थे। नित्य प्रति श्री राज सो करत विनोद कई हास। और नित्य प्रति श्री राज सो करत विनोद कई हास। राज कौन है?
धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा कर रहे हैं तो उनके साथ अपने प्रियतम का संबंध जान करके कि मैं इनकी अंगना हूँ मेरा ठाकुर, ऐसा भाव लेकर के उनसे हास विनोद विलास करते हैं। धनी अच्छा खेल दिखाया आपने। एक दिन श्री महाराज को दिल में उपजो वे विचारे। एक दिन चर्चा सुन रहे थे, परम धाम की चर्चा सदगुरु देवचंद जी महाराज कर रहे हैं। मन में इनके विचार आ रहा है। क्या विचार आ रहा है? हम आए अरस से भेजे परवरदिगार। हम अरस परम धाम से संसार का खेल देखने के लिए आए, मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं। तो और भेजे हैं परवरदिगार, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें ये मायावी संसार खेल देखने भेजा है। तो हमारी हुज्जत राजसों कछु न चलते। तो हमारी हुज्जत राजसों कछु न चलत, हुज्जत माने दावा। तो हमारी हुज्जत, हमारा दावा राज कौन? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हमारा इतना सा भी दावा नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बीतक हित। हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बीतक हित है। हित माने संसार में बैठ करके हम अपने परम धाम की अपनी लीला को यहाँ बैठ करके क्यों नहीं देख पाते हैं? श्री देवचंद जी देखते श्री धाम के निशान। श्री देवचंद जी देखते श्री धाम के निशान। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धाम की निशान क्या है? 25 पक्ष। परम धाम के जो 25 पक्ष है, ऐसा प्रत्यक्ष देख करके उसका आंखों देखा अहवाल का वर्णन करते हैं। जैसे ऐसा देखा, सामने देखा हुआ, ऐसा देखा हुआ उसका वर्णन जब कर रहे हैं, वो देख पाते हैं। हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो हमारे आंखें हैं कर देख पहचाने। और हमारे आंखें परम धाम 25 पक्ष का वर्णन स्वयं आंखों देखा अहवाल का वर्णन करते हैं और हमारे सामने पहचान करवा, तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हमारा धनी धाम का क्या दिल से ना होए, दिन से ये ना होए। दिल से ये ना होए। मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं कि हमारा धनी धाम का धनी सामर्थ्यवान है। हमारा धनी, हमारा प्रियतम कौन है? परम धाम के मालिक धनी है, सामर्थ्यवान, वो हमारे धनी है आत्मा का। उनसे इतना ही नहीं हो पाता कि हमें इस संसार में बैठा करके अपनी घर की लीला को दिखा दे। हमें अरस अजीम की और दिखावे सोए। हमें अरस अजीम की ठोर दिखावे सोए। अरस माने परम धाम, अजीम माने सर्वश्रेष्ठ जो हमारा घर परम धाम है, ठोर माने परम धाम रहने का स्थान, वो यहाँ संसार में क्यों नहीं दिखाते हैं? सो हमारा खेल में इतना भी न चलते। कई मायावी संसार में रहते हुए हमारे प्रियतम से हमारा इतना नहीं चलता कि हम अपनी लीला को यहाँ बैठ करके देख ले। तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखे बीतक हित। अपनी न देखे बीतक हित, फिर हम कैसे धाम? सदगुरु देवचंद जी महाराज चर्चा के अंतर्गत कहते हैं तुम धाम की हो, धाम से खेल देखने आए हैं। जब हम अपनी बीतक, अपना वृतांत, अपनी लीला को यहाँ संसार में बैठ करके हम नहीं देख पाते तो हम कैसे धाम के? पर हम है अब गुन्ने इस वास्ते अंतराए। तब फिर मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं कि अवश्य मेरे अंदर अवगुण भरे हैं, इसलिए ये अंतराय है। अंतराय क्या है कि सदगुरु देवचंद जी महाराज देख पा रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे। तो इससे हम अंदर इससे स्पष्ट है कि मेरे अंदर अवगुण भरे हैं। जब ये अवगुण हम काढ़ी तब क्यों न देखे हम चाहे। तब क्यों न देखे हम ताए। जब हम अवगुण अपने अंदर से अंतःकरण से निकाल देंगे सारे, तो मेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो फिर हम परम धाम क्यों नहीं देख पाएंगे? इस बार से अवगुण को ढूंढने लगे जब तब इसलिए ऐसा सोच करके श्री मेरा ठाकुर अपने अंतःकरण में जितने भी अवगुण उन्हें समझ में आ रहे हैं उनको खोज खोज करके निकाल रहे हैं। नजरों जो न आया काट दिए तब सब पे। नजरों जो भी आइया काट दिए सब। जो भी इनको अवगुण अपने अंदर दिख रहे हैं उनको स्वतः दूर करते जा रहे हैं उन अवगुणों को। श्री देवचंद जी के आगे आए अरज करते के और फिर सतगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में आकर के विनती करते हैं, धनी मेरे अवगुण मुझे बता दीजिए। मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियों के। सब इंद्रियों को हे धनी, मेरे गुण इंद्रियों में जो भी अवगुण है मुझे बता करके इनको दूर कर दीजिए। तब देते उत्तर दिन में ना कोई तेरे अवगुण ने। तब सतगुरु देवचंद जी महाराज इनको उत्तर देते हैं, हे महाराज तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रवती उत्पन्न है। परम धाम की निर्मल आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो और इंद्रावती तुम इस संसार में प्रकट हुई हो। फिर अपने दिल में करते हैं विचार। फिर ये बात सदगुरु की बात सुन करके मेरा ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, जो सदगुरु कह रहे हैं मुझे वही मानना है। श्री धाम धनिया कहते हैं वो है चलना इन पर। हम धनी
सदगुरु देवचंद जी महाराज जो कह रहे हैं उसी के अनुसार मुझे अनुसरण करना है। सुना श्रीमुख चर्चा श्री देवचंद जी के जब श्री देवचंद जी महाराज जब चर्चा कर रहे परम धाम की, मेरा ठाकुर बड़े ध्यान से मगन होकर चर्चा सुनते हैं। चर्चा की चर्चा कर साथ आगे सब फिर वो जब चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिए चर्चा, उस चर्चा की अर्चा सुंदर साहब के बीच में जिस प्रसंग पर सतगुरु देवचंद जी महाराज ने चर्चा की है, उसी प्रसंग की चर्चा मेरा ठाकुर सुंदर साहब के सामने करते हैं। वचन वर्णन करते हैं, लेते अपने सिर उन वचनों को सुंदर साहब के बीच में वर्णन तो कर रहे हैं, पर उन वचनों को अपने सिर पर धारण करते हैं। पहले उपदेश देने के पहले उन वचनों का तो ये मन में सोचते हैं ये वचन मेरे लिए कहे, इसलिए इन वचनों को मुझे अपने सिर धारण करना है। ये मुंह को जो कहते हैं मुँह चलना है इन पर। ये जो धनी ने कहा है, ज्ञान उपदेश दिया है, ये मेरे लिए ही कहा है, इसलिए मुझे इन वचनों के अनुसार ही आचरण करना है। यह विचार करके साथ को दिखावत ऐसा विचार करके श्री मेरा ठाकुर धनी के वचनों के उपदेश देने के पहले उन वचनों पर आचरण करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए सुंदर साथ के लिए उदाहरण बनते हैं। अपने दिल विचार ये मोह करना ये मोह करना अपने मन में विचार कर रहे हैं कि इन सुंदर साथ को ज्ञान उपदेश देने के पहले उन वचनों के अनुसार मुझे चलना है। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम उन वचनों पर अनुसरण करने के लिए धनी ने जो उपदेश दिए है, तो मन के ऊपर अंकुश रखते हैं, मन के ऊपर कड़ा अनुशासन रखते हैं। बस अपने आकार को जगावे अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए अपने शरीर को कसौटी से कसते हैं। उतरता आहार घटाइया रहया पैसे भर दो, तो अवगुण दूर करते हुए धनी मेरा ठाकुर मन में विचार करते हैं कि जो भोजन है ना, ये भोजन भी एक अवगुण है, क्योंकि हमारा ध्यान भोजन में ही लगा रहता है। आज ये खाना, आज वो खाना, उसी में हमारा ध्यान लगा रहता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, भोजन को भी अवगुण समझ करके उतरते आहार घटाइया, भोजन का जो क्रम है, क्रम घटाते घटाते इतना भोजन उन्होंने मात्रा कर दी कि 2 पैसा के तोल के बराबर उन्होंने भोजन लेना शुरू कर दिया। बल घटाएंगे जन को सूख चला आकाश सोए। अब उनका जब भोजन नहीं कर रहे, 2 पैसा कितना होता है, जब चौकी पर प्रसाद देते हैं उतना भोजन, उतना जब लेने लगे तो शरीर कमजोर पड़ गया, सुख चला आकार और बल इंद्रियों का घट गया, इंद्रियां निशक्त हो गई, निर्बल हो गई। नैनो निर्झरत जब लो चर्चा धाम है, जब परम धाम की चर्चा सुनते हैं सदगुरु महाराज से, तो उनके नेत्रों से जल आंसू बहते हैं। रंग जर्दी का आया और न सूझे काम है, रंग जर्दी का आया और न सूझे काम। शरीर कमजोरी के कारण जर्द माने पीला पड़ गया शरीर, और इनको कोई भी कार्य, इनको तो एक मन में लगन है कि परम धाम हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, और न सूझे कोई काम। ढूंढत फिरे अब गुण को अजू मेरे रहे और सदा मेरा ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे अंदर अभी और अवगुण है, तो उन अवगुणों को अंदर खोज रहे हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से ऐसे अवगुण है जो मुझे परम धाम नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरे घर में रहा पहुंचाऊं हादी ठोर, ये मेरे घर में रहा पहुंचाऊं हादी ठोर। उन्होंने देखा कि मेरे घर में है ना आवश्यकता से अधिक वस्तु रखी है, ये भी एक क्या है, मोह का आधार है। हमारे घर में अनावश्यक वस्तु रहती है तो हम उसको संभाल करके रख देते हैं, ये काम आएगी, जबकि वो काम नहीं आती है, पर वो हमारे मोह के कारण हम उसको त्यागते नहीं है। तो मेरा ठाकुर ने देखा कि ये भी मोह का एक कारण है, इसलिए जो भी सामग्री उनको अधिक दिखाई दे रही है वो हादी के, और जहाँ हादी माने हिदायत करने वाले सदगुरु के चरणों में रखाते हैं। तब घर के भूषण कोई रहे स्त्री के पास, अब उन्होंने देखा घर के अंदर जो आभूषण है, फूलबाई उनकी धर्म पत्नी है, आभूषण पहरे है, ये भी एक चित्त को आकर्षित करने का अवगुण है। हम देखते हैं कि फूलबाई ने जो हार पहना है बहुत सुंदर है, तो चित्त को आकर्षित हो रहा है। झुमका पहना है तो उसमें भी हमारा दिमाग जा रहा है, तो ये भी एक चित्त को आकर्षित करने का अवगुण है। तो इन्होंने उन आभूषणों को चित्त को आकर्षित करने का एक अवगुण समझ करके वो भी बाईजुरा से आभूषण लेकर के
देवचंद जी महाराज के चरणों में रखा है। सो भी जितने अब पुण्य आया दिल में खास चित्त में चित्त को आकर्षित करने का अवगुण है, ये इनको विशेष रूप में यह अवगुण इनको भाषा और सब निकाल करके दिया है। जिनको भी काल के अरज करे आगे हाजी और सब आभूषण निकाल करके सदगुरु देवचंद जी के चरणों में रखते हुए फिर विनती किया, हे धनी मेरे अवगुण मुझे बताइए। तबे तबे अब गुण काढ़ के ये दिल आवे साहेदी तब ये अवगुण काढ़ के दिल आवे साहेदी, उनकी दिल में ये साक्षी हो गई कि ये सारी वस्तुएं अवगुण का ही गुण है स्वरूप, इसलिए इन सबको निकाल करके इनको चैन मिला। मेरे आगे मन की मैं देखो परख अब मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं कि मन की भी परीक्षा लेनी चाहिए, मन को भी परखना चाहिए कि ये कोई वस्तु दे करके ललचाई तो नहीं हो रहा है। तो मन की परख करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बाजार में ही चलते ये कहूँ चले ले हरक ये ले चले कहूँ हरक। अब मन की परख करने के लिए श्री मेरा ठाकुर बाजार की तरफ जा रहे हैं कि बाजार में जाते हुए देखते हैं कि ये मन मिठाइयां देख के तो नहीं ललचा रहा है, कोई अच्छे अच्छे वस्त्र देख करके तो नहीं ललचायित हो रहा है। थोड़ा सा मन को फिसलते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं? परख ऐसी करे मन की चीजें कहूँ वचन इस तरह से परख करते हुए अगर थोड़ी सी दुर्बलता मन में पाते हैं तो खींचते हैं, खींच करके कठोर वचन से फटकार देते हैं। हजूर है सरीखी मान रे चंडाल मन ने हे मन अभी भी वैसे ही रह गया, हे चंडाल मन मान जा, मेरे अनुकूल होने का प्रयास कर। इन बात अंग को देख कसौटी जोरे इस प्रकार से मेरा ठाकुर अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, कसौटी पर कसते हैं। अरज करते अंग की चित न हुआ मरोरे अर्ज करते अंग की, हे धनी मेरे अवगुण मुझे बताओ, हे धनी मेरा अभी भी मन माया की तरफ से हटा नहीं है। राह मारे चलते कोई सामे मिलिया यार हर मार्ग में जब जाते हैं तो कोई देख ले सामने से कोई यार आया तो क्या करते हैं? टेढ़ा मुंह करके निकल जाते हैं। तो मुंह पर आके चले जिन बीच पड़े परवरदिगार जिन बीच पड़े परवरदिगार, टेढ़ा मुंह करके निकल जाते हैं कि इतना भी समय परवरदिगार के ध्यान में बाधा न पड़ जाए, इसलिए वो टेढ़ा मुंह करके निकल जाता है, उतना भी समय बर्बाद नहीं होने देते हैं। तब श्री धाम मुंह आगे फिर बलिया गिरते तब श्री मुख धाम आगे फिर बलिया गिरते। ऐसी मार्फती दर्जा में पहुंच गए मेरा ठाकुर, मार्फती अवस्था में पहुंच गए, सब मोह का त्याग कर दिया, गुण इंद्रियों को सब अपने निर्मल कर दिया, भोजन भी मात्रा छोड़ दिया, सब कुछ जब इन्हें त्याग दिया, ऐसी मार्फती अवस्था में पहुंचने के बाद तुमने क्या देखा? एक झलक परम धाम की इनकी नजर के सामने घूम गई। अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। अपनी आपा अपनी आत्म को मूल मिलावे पर आत्म में उन्हें देख लिया तो समझ गए कि शरीर जो है यही बीच में बाधा पड़ रही है, तो शरीर को रद्द समझेंगे तो शरीर का त्याग हो जाए तो आत्म पर आत्म मिल जाएगी। तब बाल भाई आए के काया आंग सिद्धू चंदी से इनकी ऐसी दशा देख करके बाल भाई आई और सदगुरु देवचंद जी से विनती करने लगी, श्री महाराज के आकार की खड़क आए करिए। ठाकुर का जब शरीर ऐसा सुख गया, उनकी ऐसी दशा देख करके उनके लिए विनती करने लगी सदगुरु से। एक भाई पहले चला अब यह हुआ तैयार है। देवचंद जी महाराज से विनती करते हुए बाल भाई कहती है, वे धनी एक भाई तो 1700 में गोवर्धन भाई पहले चल गए और ये दूसरे से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम क्यों न कहते हो? डर नहीं लगा रहे। तुम मेरा ठाकुर से कुछ कहते क्यों नहीं हो? आपके इनके शरीर की जरा मात्र चिंता नहीं है? तब श्री देवचंद जी ये सवाल किया महाराज। तब बाल भाई के कहने पर सदगुरु देवचंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर का पास में बुलाया और उनसे प्रश्न पूछा, क्या है तेरे दिन में सो मुझे कहो आज। तो मेरा ठाकुर से कह रहे महाराज तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी बात है वो मुझे स्पष्ट करके बताओ। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम। तब मेरा ठाकुर कहते हैं, धनी मेरे अंदर जो अवगुण है वो अवगुण कृपा करके आप बता करके दूर करवा दीजिए। तब पाया तुम मुझको क्या पहचाना आत्म में। तब सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा कि महाराज तुम्हारी आत्मा मुझे किस रूप में पहचानती है? ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैने। तब मेरा ठाकुर कहते हैं, धनी आप जब ब्रजलीला की चर्चा करते हो हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमारे नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होती है। तब श्री देवचंद जी कहा क्यों रहे तन सुनते बहने। क्यों रहे तन
सुनते गए। देवचंद जी महाराज मेरे ठाकुर से कहते हैं कि हे मेरा ठाकुर, ब्रज की लीला में तुम ऐसे मगन हो जाते हो कि जैसे तुम खेले हो वहां। तो तुम्हें इन वचनों को सुन करके तुम्हारा शरीर कैसे रहता है, उसका शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। पर वहां संकेत कर रहे हैं सदगुरु देवचंद जी महाराज, ये तो हुक्म की बात है। ये शरीर को रखना या त्यागना धनी के हाथ में होता है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ संकेत कर दिया, मेरे अंग धाम की बात करो जब तुम। तो फिर मेरा ठाकुर कहते हैं, हे धनी, आप जब परम धाम की चर्चा मेरे सन्मुख करते हो तब पानी नैना झरे सुख पाऊं इन हुक्म तो मेरे में। नेत्रों से आंसू धारा बहती है। इसलिए आप मुझे आदेश दियो कि हमें भी परम धाम दिखाई दे, जिससे मेरी आत्मा सुखी हो जाए। तब बालवाई ने कहा, क्या पहचान धनी धाम है? क्या पहचाना धनी धाम? इस पर बालबाई कहती है, हे महाराज, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को तुमने धाम के धनी के रूप में क्या पहचाना है? जो ये बात लौकिक है तुझसे होवे पूरे मनोरथ काम जो है। ये लौकिक है तो होवे तुमसे मनोरथ काम है। बाल भाई कहती है, अगर सदगुरु देवचंद जी महाराज को तुम संसारी गुरु मानते हो तो यह संसार क्या है? द्वैत भाव है। तो द्वैत भाव से तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और उनकी भी मनोकामना पूरी हो, वो भी देख सकते, तुम भी देख सकते हो। पर ये तो अद्वैत धाम के धनी ही है। अद्वैत भाव से ये लीला एक ही तन में होती है। जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहवे नैने। हे महाराज, अगर तुमने सदगुरु देवचंद जी महाराज के स्वर को पहचान लिया होता तो एक पल के लिए भी तुम्हारे नेत्र बंद नहीं होते और तुम अपने एक टक अपने धनी को देखते रहते। प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख नानक से बहने। और तुम्हारी आत्मा सदगुरु देवचंद जी की परिक्रमा करती रहती और तुम्हारे मुख से फिर इस तरह से वचन नहीं निकलते, ये अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते सुख है? ये क्या कहे तो सुख है, ये अवगुण नहीं तेरे। ये एक छोड़ दिए। हाँ, अब देवचंद महाराज, हाँ, जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न तेरे नैने। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न तेरे नैन। अब सदगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं, हे मेरा ठाकुर, अगर तुम्हारी आत्मा मुझे धाम के धनी के रूप में देखता तो एक पलक के लिए भी मुझे दूर नहीं करता और एक क्षण के लिए मुझे दूर नहीं करता और तुम्हारी आत्मा मेरी परिक्रमा लगाती रहती। रात दिन प्रदक्षिणा मुख नानक से बहने। और रात दिन तुम्हारी आत्मा मेरी परिक्रमा करती रहती और तुम्हारे मुख से इस तरह से वचन न निकलते कि आपको परम धाम दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। ये अवगुण नहीं तेरे, क्या कहती है सुख है? क्या कहे तो सुख है। सदगुरु देवचंद जी महाराज मेरा ठाकुर से कहते हैं कि महाराज, ये अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं है। सबके मन में भावना हो सकती है कि मुझे परम धाम देखना है, तो इसे ही तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है। तुम कौन से सुख की आकांक्षा रखते हो महाराज? अगनत देखे अवगुण ने कहो न जाए या मुख है। अगणित देखे अवगुण कहो न जाए या मुख। मेरा ठाकुर सदगुरु देवचंद जी महाराज से कहते हैं, धनी, मेरे अंदर तो अनगिनत अवगुण है, उन अवगुणों का वर्णन नहीं हो सकता, इतने अवगुण है। श्री देवचंद जी पूछिया, क्या है तेरे मन में? तो फिर देवचंद जी महाराज ने पूछा मेरा ठाकुर से, महाराज, तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी बात खटकती है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना हो मुझसे। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना हो मुझसे। फिर उन्होंने वही हाथ जोड़ के कहा है, धनी, आप परम धाम देख करके उसकी चर्चा करते हो, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ परम धाम, ये मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बस हुकुम की तो हो गई एक और तो मेरा ठाकुर कह रहे, देवचंद जी महाराज सदगुरु धनी से देवचंद महाराज कह रहे मेरा से, ये तो हुक्म की बात है, परमात्मा की हुक्म की बात है। और हुक्म एक समय में एक स्थान पर रहता है। मुँह उठाए तुम बैठो पर न होवे कहूँ और न होवे कहूँ और, मुँह उठाओ तुम बैठो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे उठाओ तुम बैठ जाओ। इसका मतलब ये नहीं गादी पर बैठना है, मैं इस शरीर से शरीर को त्याग दूंगा और फिर ये लीला तुम्हारे अंदर होगी, तब तुम्हें भी परम धाम दिखेगा। मेरे रहते हुए ये लीला दूसरे तन में नहीं हो सकती है। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग। तब चित पीछा फिरा हुआ मनोरथ भंग। तब चित इनका जो था परम धाम देखने का वो पीछे हट गया। अरे हम गुरु के लिए ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा भाव लेकर के इनका जो चित्त था परम धाम देखने का वो पीछे हट गया और परम धाम देखने का जो मन में मनोरथ था वो भंग हो गया। फिर के विचार किया देवचंद जी संग। फिर के विचार किया देवचंद जी संग। किसने? बालबाई ने सतगुरु देवचंद जी के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया। क्या विचार विमर्श किया? इन्हें काम दीजिए माया का
तब पीछे हटे चित्त। तो मालवाई ने सदगुरुदेव चंद जी से कहा कि मेरा ठाकुर को कोई माया का काम सौंप दो। जो इनके मन में परमधाम देखने की भावना उत्पन्न हुई है, वो उनका जो चित्त है वो पीछे हट जाएगा। भया में हुकुम कर हो जाओ श्री मेरा चित्त। तो बालबाई के कहने पर सदगुरुदेव चंद जी मेरा ठाकुर से कहते हैं, हे महाराज, हम तुम्हें एक आज्ञा दे रहे हैं कि मेरा काम जो है तुम करके आओ। तब गुजरात भेज दिया एक बहाना ले। तब गुजरात मैंने अहमदाबाद भेजा एक बहाना लेके। तो लल्लू भट्ट की बीतक में लिखा है कि 2 किताब लेने के लिए भेजा। दीन भिखारी की बीतक में लिखा है निजानंद सागर में कि 2 किताब, एक हरवंश पुराण और एक ब्रह्मवैद पुराण है। हरवंश पुराण में ब्रह्म लीला लिखी हुई है और ब्रह्मवैद पुराण में कृष्ण लीला छपी हुई है। तो ये 2 पुस्तक लेने के लिए आदेश दिया सदगुरुदेव चंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर को अहमदाबाद जाकर के दोनों पुस्तक लेकर के आओ। जब चले गुजरात को जोश फिरा तिन से जब गुजरात पुस्तक लेने जा रहे मेरा ठाकुर, जो परमधाम देखने का जो जोश था इनके मन में, वो जोश पीछे हट गया। श्री मोहम्मद श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये बीतक आप, ये वृत्तांत आप सुनो कि किस तरह से मेरा ठाकुर ने अपने शरीर को कष्ट दिया था परमधाम देखने के लिए। कैसा अपने शरीर को कष्ट दिया था, वो प्रसंग को आपने ध्यान याद से सुनो। आगे फिर जो आज्ञा है हक। आगे और वर्णन करेंगे लीला का, पर कैसे करेंगे? जो आज्ञा है हक, हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जैसी आज्ञा होगी उसी के अनुसार पुनः वृत्तांत बताया जाएगा आपको। जो आज्ञा है हक। श्री खेता भाई के कार हेतु नरक को गए। सम्मत 1703 हुक्म हुआ श्रीराज। सम्मत 1703 हुक्म हुआ श्रीराज। सम्मत 1703 है। उस समय सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने मेरा ठाकुर को आदेश दिया, गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। गांधी भाई के कार्य के लिए है महाराज, तुम अरब देश जाओ। खेता भाई गांधी का गया है बड़ा अरब पे। गांधी भाई का भाई जो खेता भाई 25 वर्ष पहले अरब गए हैं। 25 वर्ष इनको गए, तुम सिताब जाओ अब पे। 25 वर्ष वो वहाँ हो गए अरब जाते हुए, अब तुम जाओ महाराज, उनको अपने स्वदेश वापस लेकर के आओ। जो एक आवे साथ में तो सेवा हो सीराज। अगर वो अरब देश से यहाँ आ जाएंगे नौतनपुरी, तो इनकी अखुट संपदा इनने एकत्रित की है, उससे श्रीराज जी महाराज की और सुंदर साहब की सेवा का कार्य होगा। तो शोभा हो तुमको पूरे हो सब काज। पूरे हो सब काज। ये कार्य होगा, गांधी भाई के भाई है, हीर भाई के पति है, तो ये काम हो जाएगा और राजी महाराज की सेवा होगी। श्री देवचंद जी ने कहा सो मान लिया हुक्म में। श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो आदेश दिया, उस आदेश को श्री मेरा ठाकुर ने सिरोधारी कर लिया। ना चलत मारा काम है बैठो तुम। तब सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा, महाराज अरब देश जाने के लिए नाव चलती है और नाव में बैठ करके 40 दिन में अरब पहुंचाया जाता है। माँ फागुन के बीच में नाव चले जब। और माँ और फागुन के महीना के बीच में नाव चलती है, क्योंकि माँ और फागुन में हवाओं का रुख अरब देश की ओर रहता है, इसलिए माँ फागुन के बीच में जब नाव चलती है उसमें बैठ करके आपको जाना है। तो 40 दिन में पहुंची जाए अरब तब पे। तो 40 दिन में उस नाव में बैठ करके अरब देश पहुंचा जाता है। खेती दुआएं मिले कई पाती हाथ है। और अरब पहुंच करके श्री मेरा ठाकुर खेता भाई से मिले और मिल करके जो गांधी भाई ने पत्र दिया था खेता भाई के नाम का, वो पत्र उनने खेता भाई को दे दिया गया। बहुत सुख पाया राखे अपने साथ है। और जब प्रदेश में कोई अपना मिल जाता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। मेरा ठाकुर को देकर के खेता भाई बहुत प्रसन्न हुए और फिर इन्होंने अपने साथ ही श्री मेरा ठाकुर को रख लिया। कार बखार का सारा सौंप दिया। कार भार जो था इनका व्यापार, वो बखार माने गोदामों में का जो काम चलता था इनका, वो सारा कार व्यवहार सब मेरा ठाकुर को खेता भाई ने सौंप दिया। तुम श्री नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया। तो मेरा ठाकुर कहते हैं कि खेता भाई तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया। हे खेता भाई, तुमने संसारिक संपदा को एकत्रित करने में जो मनुष्य तन है उसका अमूल्य समय तुमने व्यतीत कर दिया। दुनिया संसार की संपत्ति को एकत्रित करने के लिए खेता भाई अब आत्म कल्याण के लिए
नौतनपुरी चलो, सदगुरु देवचंद जी महाराज के शरण में जाकर के आत्म कल्याण का कार्य करो। सीतारतम की बातें सुनाई बहुत तक सीतारतम की बातें सुनाई बहुत तक है। श्री मेरा ठाकुर ने खेता भाई को तारतम ज्ञान की बहुत ज्ञान उपदेश दिया, पर उनको छांट न लागी, सब कहीं अपनी बीतक सब कहीं अपनी बीतक, उनको छांट न लागी, पर उस ब्रह्म ज्ञान का जो प्रभाव है उनके हृदय पे नहीं हुआ, खेता भाई के हृदय में नहीं हुआ, क्योंकि खेता भाई के हृदय में माया की चिकास जमी हुई है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का कितना भी छेटा डालो वो उसमें नहीं होगा। जिस प्रकार पहले के समय में क्या होता था, माटी के बर्तन में घी रखा जाता था, वो घी जब उसमें एकदम वो वैसा हो जाता, रम जाता था वो बर्तन माटी का, तो फिर उसमें पानी डालो तो पानी बेधता नहीं था उसमें। इसी प्रकार खेता भाई के हृदय में माया की चिकास है, तो कितना भी ज्ञान अमृत उसमें डालो वो नहीं बेधेगी, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। तब कहीं बीतक तहाँ लो, तो बीतक कौन सी? मेरा ठाकुर ने अपना जीवन वृतांत नहीं सुनाया, उससे मेरा ठाकुर अपना जीवन वृतांत सुनाया, उससे कुछ नहीं मिलने वाला था। कौन सा वृतांत? मैं कहता भाई हम ब्रह्मंगराय परम धाम से संसार का खेल देख के आए, वो खेल देख करके अब उनको वापस खेल दे करके अपने घर जाना है। तो संपूर्ण वृतांत चौथे दिन की लीला का जी मेरा ठाकुर खेता भाई को बता रहे हैं। इनको पुतले चलो तो सेवा हो श्री राज। अब मन में विचार कर रहे हैं मेरा ठाकुर कि इनको खेता भाई को नौतनपुरी ले जाए तो क्या होगा, सेवा हो श्री राज, राज जी महाराज के आदेश का पालन होगा और इनकी जो संपत्ति वो भी काम आ जाएगी। आइए गांव जी का इनसे हो काज, इनसे हो काज। गांधी भाई के छोटे भाई है, हीर भाई के पति है, इनके पहुंचने से इनकी जो अखूट संपत्ति है इससे सुंदर साहब की जागनी का कार्य होगा। इनके ऐसे भाव देख करके स्वयं खेता भाई कह रहे हैं, गांधी भाई मेरी जो संपत्ति है वो मेरा जो है पैसा वो अनुचित कार्य से कमाया हुआ दूषित है, इसलिए वो दूषित पैसा मेरा परमार्थ में लगने वाला नहीं है। ये मेरा पैसा कैसा है, दूषित है, अनुचित कमाई से कमाया हुआ, तो या तो ये जल में डूब के जाएगा, या फिर आग लग जाएगी इन पैसों में, या फिर राजा के द्वारा हड़प कर लिया जाएगा, पर परमार्थ में लगने वाला नहीं है। सबको अपनी संपत्ति का पता होता है कि उसने उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को कैसे कमाया है। जो संपत्ति मेहनत की होती है वही परमार्थ में लगती है। सबका पैसा भी दान पुण्य में नहीं लगता है, उसकी विचारधारा ही नहीं होती है कि हम पैसा दान करें। परमात्मा पहले ही उसका मन हर लेते हैं, उसका पैसा लगने ही नहीं देते हैं। पैसा तो जो मेहनत से कमाया है वही सब रखता है, जाके धनिये पकड़े हाथ उसका ही पैसा लग सकता है। तो उन्हें पहले ही ऐसा कह दिया है, 4 बरस परिवार के रहे बरारब जब बराबर में रहते हुए मेरा ठाकुर को 4 वर्ष व्यतीत हो गए। खेता पहुंचा अपने ठौर को, मौत हुआ तब अब 4 वर्ष तक रह करके खेता भाई की बिखरी हुई संपदा तो जो थी, जो खेता भाई ब्याज पे देते थे, 100 गणा लेते थे, ऐसा ब्याज को उन पैसों को बटोरते हुए उनका बिजनेस को संभालते हुए सब एकत्रित करते हुए फैला हुआ बिजनेस को एकत्रित करते करते 4 वर्ष हो गए। इसी बीच खेता भाई बीमार होकर के उनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा जहाँ से आई थी वहाँ पहुंच गई। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर। माल मता बखार जो था उनके गोदामों में जो जितनी भी माल संपत्ति या अनाज पानी जो भी था, उन गोदामों में जो वहाँ का हाकिम था शेख सल्लाह, उसने क्या किया, उसको जब्त करके उस पर मोहर लगा दी गई। ये तो रहे बाहर, ये हाकिम ने जोर है, ये हाकिम ने जोर, ये तो बाहर मेरा ठाकुर किसी कार्यवश बाहर थे, वहां नहीं थे उस समय, तो वो हाकिम शेख सल्लाह था ना, वो ये संपत्ति दूषित है, सबका मन बदल जाता है। उसने क्या किया, बलपूर्वक उस संपत्ति को अपने कब्जे में करके मोहर लगा दिया। तो उन हाकिम ने पूरी कई नजर ले, वो संपत्ति दूषित है, वो दूषित संपत्ति पर कुदृष्टि, उसकी भावना बदल गई, उसकी शेख सल्लाह की नीयत बदल गई, उसको देख करके बुरी नजर किया, कुदृष्टि किया और उन्हें अपने अंदर जब्त कर लिया। अरे पिछली रात को पहाड़ में भाई फजर रहे, अरे पिछली रात को पहाड़ में भाई फजर, उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए श्री मेरा ठाकुर ने समझ लिया कि शेख सल्लाह की तो पूरी नजर हुई, ये तो देने वाला है ही नहीं है, तो इनकी शिकायत करने के लिए जो ऊपर अधिकारी और रहते हैं
अरब की राजधानी बगदाद, तो ये बगदाद वहाँ अधिकारी लोग रहते हैं, उनसे शिकायत करने के लिए चले गए। रात्रि के अंतिम पहर में इन्हें चल दिया, तो सवेरे पहुंचते पहुंचते पहाड़ पर सवेरा हो गया। हाँ सीधी जाए के पहुंचे सुल्तान इमाम और वहाँ पहाड़ से चलते हुए जो सुल्तान इमाम वहाँ का बगदाद का बादशाह रहता था, वहाँ पहुंच गए। हरियाल करी दो मासलो बेटे के काम है। पिता भाई की जब्त संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सिमेरा ठाकुर 2 महीना तक वहाँ के जो राज्य कर्मचारी थे उनके पास भटकते रहे। जब उससे पीछे फिरे एक मिला आरंभ पे। जब वहाँ से निराश होकर के लौट रहे हैं, तो एक आरबी स्वरूप में दिव्य स्वरूप जो आरबी भेष में इनको मिले। दिन आगे बीता कहीं तिल लिख दिया तब पे। 3 आगे बीता कहीं 3 लिख दिया तब। अब ये जा रहे निराश होकर के, उस आरबी भेष में हुक्म के स्वरूप ही थे। अगर वो और कोई भेष में आते तो पहचान न पाते, इसलिए अरब देश में आरबी भेष में ही आए हुक्म के साथ। और इन्होंने कहा तुम निराश होकर के बेटा कहाँ जा रहे हो? तो इन्हें सारा वृतांत अपना सुनाया उनको। 2 महीना हो गए भटकते हुए, मुझे मेरी संपत्ति वापस नहीं मिल रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब उन्होंने एक पत्र लिख करके दिया आरबी भेष ने। हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान है। तब फिर उन्होंने पत्र रुका देते हुए आरबी भेष ने कहा कि बच्चा तुम ऐसा करना, हिम्मत करके साहस करके, जब औरंगजेब सुल्तान बादशाह जो है नमाज पढ़ने के लिए निकलेगा, उस समय हिम्मत करके अपनी बात सुनाना उनको। तब छेड़ा पकड़ के ये सुनाइयो कान है। और ऐसे नहीं, उनका दामन का छेड़ा पकड़ करके अपनी बात को उनको सुनाना है। मेरे गले में थी सो डाला तो मैं गले तुम। और क्या सुनाना है? तो उनको सुल्तान बादशाह से कहना कि परमात्मा ने मुझे काम करने का दायित्व सौंपा था, वो उस काम करने से रोका गया मुझे, अब वो दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुकुम है। जब होवे हक हुक्म। और वो उस बादशाह से ऐसा कहना कि जब ईद का दिन होगा, जब न्याय का दिन होगा, तो खुदा के हुक्म से, परमात्मा की आज्ञा से तुमसे हिसाब अवश्य लूंगा। जब चला सुल्तान ने हाथ को ये खड़े रहे बीच रहा है। जब अब उन्होंने कह दिया था ऐसा, तब वो सुल्तान बादशाह जो है नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, ये मार्ग में खड़े हैं। दामन झटका टूट गई कस्ता है। जैसे ही वो निकला बादशाह, ऐसे ही दौड़ करके सिमेरा ठाकुर ने उनके कुर्ता की दामन को झटक दिया। जब दामन को झटका तो कुर्ता की कस जो है तो टूट गई। तब इतमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान है। वह इतमाम जोरावर था। इतमाम माने प्रबंध। राजा बादशाह है वहां का, वो नमाज पढ़ने जा रहा, तो ऐसे तो थोड़ी ना जाएगा। उसके साथ पहरा है, पुलिस घोड़ेसवार खड़े हैं। तो वो जब सब पकड़ने को दौड़े मेरा ठाकुर को, बादशाह ने उनको रोक दिया कि मत पकड़ो इनको। ये कहो हकीकत अपनी में सुनो अपने कान है। तब बादशाह ने कहा मेरा ठाकुर से, तुम सारी हकीकत निसंकोच होकर के मुझे कहो, मैं सब अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। ला तकौफ या बनी कहो सब तेरी बात है। कहो सब तेरी बात है। ला तखोफ या बनी। ला माने मत, तखोफ माने डरना, बनी माने बेटा, ये माने ये बेटे डरो मत, तुम अपनी सारी हकीकत मुझे बता दो। तब रुपा दिया हाथ में कहीं सविख्यात है। तो दिव्य पुरुष ने जो लिख करके दिया था, वो रुका बादशाह के हाथ में देते हुए सारी हकीकत अपनी जो थी, सारा वृतांत बादशाह को सुना दिया। मैं अपने गले का बोझ सो डाला गले तुम में। और मेरा ठाकुर ने कहा कि बादशाह, मेरे पास जो एक कर्तव्य था, मेरा जो कार्य था, वो तुम्हारे घर सौंप रहा हूँ। ये हिसाब तुम सो खुदा के हुक्म है। साहब तुमसे खुदा के हुक्म। जब न्याय के दिन तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, उस दिन तुमसे खुदा के हुक्म से तुमसे न्याय ले लूंगा, इंसाफ ले लूंगा। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होगा खुदा के। जब तुम्हारा हाथ न्याय के लिए खुदा के हाथ में होगा, उस दिन हम खुदा के हुक्म से अपना इंसाफ ले लूंगा। इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के जब लो दामन झटक के। इंशाअल्लाह रोज ईद के ले दामन झटक के। इंशाअल्लाह का अर्थ होता है परमात्मा ने चाहा तो। उल फजर, ईद उल फजर, इसका न्याय का दिन कुरान में लिखा है। तो उस दिन, न्याय के दिन, इंशाअल्लाह ताला परमात्मा ने अगर चाहा
तो इसी तरह मैं दामन झटक करके अपना इंसाफ ले लूंगा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर तब सुल्तान ने उनको जवाब दिया, बादशाह ने। ये कलाम दुर्लभ है, हद रोज क्यामत तो है। बादशाह कह रहा है ये कलाम, ये वचन बहुत दुर्लभ है, ये तो क्यामत के समय की याचिका है, ये बहुत दुर्लभ तुम कह रहे हो। छेड़ा झटका बनो, देखा तरफ खुदा है। और बादशाह ने उनका दामन झटक करके छुड़वा लिया और खुदा परवरदिगार की तरफ, आसमान की तरफ देख करके प्रार्थना करने लगे। ये सुकून मुझको कभू जिन्होंने सुना तो है। खुदा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, परवरदिगार ऐसे वचन तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहे हैं। मैंने कहा तुमको न कहता, पर उस पर हुआ जुल्म में। तब से मेरा ठाकुर कहते हैं, बादशाह मैं ऐसा तो आपसे न कहता इतना, पर मुझे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। बहुत भटका, तब फरियाद तुम मैं बादशाह में 2 महीना तक भटकता रहा तुम्हारे राज्य कर्मचारियों के पास, जब मुझे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तब हमने आपसे फरियाद की है। अल्लाह ताला करे मैं करो तेरा इंसाफ है। तो बादशाह कहते हैं, हे मेरा ठाकुर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करे, अगर परमात्मा ने चाहा तो सबसे पहले तुम्हारा इंसाफ में करूंगा। तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो सब माफ है। कर दिया तो है सब माफ है, तेरा तुझको दिलाऊं। बादशाह कहते हैं कि इंसाफ करके सबसे पहले तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है वो तुम्हें सौंप दी जाएगी, और तुमने आज जो भ्रष्टता की है मेरा दामन झटक करके, वो सब तुम्हें माफ कर दिया। बादशाह का दामन झटकना कोई साधारण बात नहीं थी, ये तो तुमने जो गुस्ताखी की है वो भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। वो तो गया नमाज को, फिर ये अपने घर वो तो बादशाह जो था नमाज पढ़ने के लिए चला गया, और मेरा ठाकुर जहाँ रुके थे वहां आ गए। हुआ वक्त फरज फजर का, भेजे चौकीदार याद कर रहे। भेजे चौकीदार याद कर, हुआ समय फजर का। दूसरे दिन प्रातः ही बादशाह ने याद करके सिपाही को बुलाने के लिए भेज दिया। ले आओ शख्स को जिन दामन झटका बीच रहा और है। सिपाही से ये कहा कि उस शख्स को बुला करके ले आओ जिसने बीच मार्ग पर मेरा दामन झटक करके अपनी फरियाद मेरे कानों तक सुनाई थी। इनका इंसाफ पहले करूं, ये है वास्ता खुदा है। ये वास्ता खुदा है, उस शख्स का इंसाफ मुझे पहले करना है, क्योंकि ये तो खुदा के वास्ता दिया था उसने, इसलिए मुझे इंसाफ पहले करना है। चौकीदार पुकारता, कौन वह शख्स निशान है। तो चौकीदार जो सिपाही बाहर निकल के पुकार लगाई उसने कि वो शख्स कौन है जिसकी निशानी है। जिन इमाम को पकड़ा या सुनाई कान है। उसकी निशानी ये है कि जिसने बीच मार्ग में इमाम बादशाह का जो दामन झटका था और अपनी फरियाद उनके कानों तक सुनाई थी, वो इंसान कौन है, वो शख्स कौन है। श्री जी आप खड़े हटे, कहे वह शख्स है हम में। तो श्री जी तो वहाँ प्रतीक्षा में खड़े ही थे, उन्होंने आगे आकर के कहा वो व्यक्ति मैं हूँ। 2 बाजी 2 पकड़ के खड़े ये तले हुक्म में। खड़े किए तले हुक्म। 2 सिपाही आए, 2 बाजू ऐसा, एक ने एक तरफ पड़े और ऐसे पकड़ करके और बादशाह के सन्मुख खड़ा कर दिया। पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान है। और ये मेरा ठाकुर जी सुल्तान बादशाह के पास पहुंच गए और बादशाह ने इनसे हिंदुस्तान के राजनीति के समाचार पूछने लगे। हकीकत पूछ इस्लाम की, क्यों क्यों कर कहे सुल्तान है। क्यों कर कहे सुल्तान, और हकीकत पूछी इस्लाम की, सत्य धर्म की प्रचार प्रसार की बात भी बादशाह ने पूछा इनसे, और इस तरह से सारी बातें इनसे पूछ रहे हैं। हाजी होए बातें करी क्यों फरियाद न करी दीवाने। अब मेरा ठाकुर इनकी बातों को उत्तर देते जाते हैं, इनकी बातों से प्रसन्न होकर के बादशाह प्रसन्न होकर के पूछते हैं तुमने दीवान से बात फरियाद क्यों नहीं किया। तब बचाया तिनको मैंने सुनाई कान है। ये तो रहम दिल है, इनने दीवान को बचाते हुए कहा मुझे पता नहीं था बादशाह कि आपके यहाँ पहले दीवान से कही जाती है बात, मुझे ही मालूम नहीं था। अब बहुत राजी भय शेख सल्ला की करी फरियाद है। तब बहुत राजी भय, कौन राजी हुआ, वो दीवान राजी हुआ कि मुझे तो इनने बचा लिया। अब शेख सल्ला ने जो संपत्ति को जब्त करके मुहर लगा दी थी, इसलिए शेख सल्ला की शिकायत कर दिया। उसी वक्त हुक्म हुआ चाहे फाड़ू बुनियाद है। उसी समय बादशाह ने आदेश दे दिया कि ये मेरा काम, ये खिता भाई की संपत्ति इनको सौंप दी जाए। अगर मेरे आदेश को नहीं माना तो इनको जड़ मूल से हम नष्ट कर देंगे। सब मता इनका सुनत कीजिए तुम में। जितनी भी मता मने संपत्ति है खिता भाई के नाम की, मेरा आदेश पत्र सुनते ही इनकी संपत्ति लौटा दी जाए। ना तो मारू फाड़ू जलदूर से जो फेरे मेरा हुक्म है। जो मेरे आदेश को नहीं माना
और इनकी संपत्ति नहीं लौटाई तो इनको जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाएगा। इन हाथ लिख करके दिया एक चौकीदार है। इस तरह से आदेश पत्र लिख करके एक सिपाही को मेरा ठाकुर के साथ भेज दिया गया। आए आगे खड़े रहे शेख सल्ला के द्वार है। और वो सिपाही को लेकर के श्री महाराज जी शेख सल्ला के घर पहुंच गए। कागज दिए हाथ में, करियो की किताब है। तो वो आदेश पत्र देते हुए सिपाही ने कहा कि ये कार्य जो है ये शीघ्र ही करना है, इनकी सारी संपत्ति इनको लौटा दीजिए। हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के बाबे। तो फिर सिपाही ने कहा कि इस व्यक्ति के बारे में बादशाह ने मुझे ऐसा ही आदेश दिया है कि आदेश पत्र पढ़ते ही आप इनकी सारी संपत्ति इनको लौटा दीजिए। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब पे। और तुरंत जैसे आदेश पत्र पढ़ा शेख सल्ला ने वैसे ही बखार माने गोदाम की चाबी और जितनी भी संपत्ति थी वो सब मेरा ठाकुर को सौंप दी गई। गार्ड के हाथों गई ढील न करी तब। तो सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया और इस कार्य करने में शेख सल्ला ने जरा मात्र भी विलम्ब नहीं किया। तो अब ये विलम्ब इन्हें दे तो दिया संपत्ति, पर वो संपत्ति दूषित होने के कारण शेख सल्ला की नीयत बिगड़ी थी तो गोदामों में आग लगवा दी। चाबी तो दे दी गोदाम की, पर गोदाम में आग लगवा दी तो कुछ तो सामान आग में जल गया, बाकी जो सोना वगैरह था पैसा वो उनको मिला तो वो सब सौंप दिया इनको। ढीले न करी तब, ढीले न करी तब, तुरंत कुंजी बखार की, तुरंत कुंजी बखार की, और सामा सब, और सामा सब, कार के हाथों गई, काढ़ के हाथों दही, ढील न करी तब, ढील न करी तब, ढील न करी तब, ढील न करी तब। बोलो श्री ब्रह्मा प्यारे की जय, राम के